तो हेलो गाइस। आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ और इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्पेस जैसी जगह में फंसा होता है और उसे आवाज़ आती है, जग जाओ जग जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे फंसा होता है और उसे आवाज़ सुनाई देती है कि तुम मरने जा रहे हो। तभी अचानक से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है तो उसकी आंखें खुलती है और वो उस मन में सोचता है कि मरने। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के जो हाथ पैर होते हैं वो बंधे होते हैं बेड के चारों कोने से। और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी उसे कुछ पुरानी याद आती है जिसमें एक लड़की ने उसको दिल के आर पार हाथ डाल के उसे मार दिया था। तभी वो बोलता है कि यादें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके रूम में कोई तो भी लड़की आती है। तभी वो बोलती है कि अच्छा तो तुम फाइनली जग ही गए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की की तरफ और फिर वो बोलता है कि मैं गू बेंचर, मैंने टाइम ट्रैवल क्लियर किया है बोल के, और मैंने टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आया हूँ। और फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम बेहोश थे बहुत दिनों के लिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि होंग जियो है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता में थी। और इतना ही नहीं, तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम अब खुद से ही जग सकते हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोचता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। तभी जो लड़की होती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर जो कि जो तुम्हारा जो दिल है वो अचानक से बहुत तेज चलने लग चुका है। और वो बोलती है क्या तुम डर रहे हो मुझसे। और तभी वो हंसने लगती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैं इतनी खतरनाक सिचुएशन में कैसे फंस सकता हूँ। तभी वो जो फिर से वो लड़की होती है वो बोलती है कि वैसे तो हमारे सेक्ट में हर रोज़ कोई ना कोई मर जाता है, अपनी जान से हाथ खो बैठता है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। और फिर हमें उनके बीच में का कुछ खतरनाक पास सीन याद दिलाए जाते हैं और वो बोलती है अपने सेक्ट में से दूसरे लड़कों को भी या फिर लोगों को भी तुम्हें मारने नहीं दूंगी असुरा सेक्ट के। और फिर वो बोलती है कि जो क्योंकि तुम फर्स्ट हो जिसने मुझे नेकेड देखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो उसके ब्लड को चाट रही होती है। और वो बोलती है कि तुमने तो मेरी पहली किस भी ले ली। और तभी वो जो मन में सोचता है मेन कैरेक्टर कि मैं ऐसे कैसे, मैं टाइम ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे मरने जा रहा हूँ अचानक से। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे एक नोटिफिकेशन आती है और उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जो होली मेडन सिस्टम है तो करंटली लोडिंग हो रहा है और ये डिटेक्ट किया है उसने होस्ट में एक अचानक से खतरनाक वाला डेंजर। और फिर वो बोलता है कि क्या हमने आपको रेस्क्यू करने का इमीडिएट फंक्शन चालू कर देना चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये आ गया, आखिरकार यहाँ पे आ गया है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत सही इक्विपमेंट था टाइम ट्रेवलर्स के लिए। सिस्टम बापू सिस्टम चलो जा भाई। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो बोलता है तू कमीनी कुतिया। और फिर जो होता है वो लड़की होती है वो ये सुनने के बाद चौंक जाती है। और फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जैसे को तैसा, मैं तो जो तुमने मुझे किया है तो मैं उसे डबल करके तुम्हें वापस करूँगा। और फिर वो बोलता है कि तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसको डबल करके तुम्हें वापस तकलीफ दूंगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि भी तुम मेरा इंतज़ार करना मेरा वापस आने का। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर जो लड़की होती है वो बोलती है कि अचानक गायब गायब कहाँ पे हो गया। और वो बोलती है कि आश्चर्य की बात है लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्किल्स भी है और मुझे लगता है कि मैं तुम में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही हूँ डार्लिंग। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक घर का सीन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं इंजर हुआ तो सिस्टम ने मुझे अपने आप ही हील कर दिया पूरी तरीके से। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो अ, एक लड़के के साथ बाथटब में आ जाता है और वो भी पूरे तरीके से नंगा। और उसका बाथटब जो होता है वो टूट जाता है और वो लड़की के ऊपर होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और फिर वो बोलता है कि लेकिन ये क्या होने जा रहा है वापस से। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की का सीन। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करूंगी। तभी जो वो मेन कैरेक्टर के चेस्ट पे एक हाथ आता है और वो जो लड़की होती है तो वो कुछ तो भी मैजिक कास्ट कर रही होती है। और वो बोलती है वेंड समथिंग। और फिर वो बोलती है कि ये ख़त्म हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बादल बनते हैं। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि सिस्टम क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या गेम खेल रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो बाहर आके गिरता है और वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ बल्कि इससे, लेकिन
ठीक है, मैं अभी ठीक हूँ बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमें दिखाया जाता है फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ तो भी स्किल एक्वायर किए हैं हमारे सेटनेस के पास से, अजूरा सेट के होंग्यू। और फिर वो बोलता है कि इसका मतलब क्या है। फिर हमारा सिस्टम बताता है उसे कि ये जो होली मेडन सिस्टम है तो ये तुम्हें मदद करेगा होस्ट एक्वायर करने के लिए सर तुम्हारे मन पसंदीदा सेंड की स्किल। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है कि होस्ट को सेंडनेस को मजबूर करना पड़ेगा तुम्हारा नाम लेने के लिए, बहुत ही अफेक्शन के साथ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर को तरफ दिखाया जाता है होंग्यू, उसका फर्स्ट स्टेज दिखाया जाता है प्रोसेस में, और उसकी एबिलिटी जो हमारे होस्ट ने ली होती है वो तो होती है 20%। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता कि वो बोलता है कि ये तो वही बिच है ना, कुत्ती कमीनी। और फिर वो बोलता है कि और उस कुत्ती ने मुझे किस निकनेम से पुकारा है ज़रा बताना। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा सिस्टम होती है वो बोलता है कि यह है डार्लिंग। और फिर हमें दिखाया जाता है हम हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि उसे क्या लगता है कि वो मेरी छाती फाड़ के मेरा खून पी सकती है कुत्ती कमीनी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे एक कुत्ते पे आता है और बोलता है कि मेरा अटैक सामने से लेने के बाद भी मेरा जो विन का अटैक था तो उसके बाद भी तुम बिल्कुल भी कुछ भी तुम्हें हार्म नहीं हुआ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि यार मैं इतना खुश था कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं अभी किस सिचुएशन में फंसा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये वही लड़की होती है तो फिर जिसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर बाथटब में गिर गया था। और फिर वो बोलती है कि मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई, मुझे लगा क्योंकि जो मुझे ऐसा बंदा जो ऐसा काम कर सकता है बिना कोई फियर के, तो वो तो ऐसा उसमें इतनी स्किल तो होनी ही चाहिए। और वो बोलता है लेकिन तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे की। अ, मैं जो चिप हूँ 6 ब्यूरोस की। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि 6 ब्यूरोस। और फिर यहीं पे ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।